हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111। वेलकम है सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी के अगले 48 टू 72 आवर्स कैसे जाएंगे, मीन्स 2 से 3 दिन। सो चलिए देखते हैं रीडिंग को। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और रिजल्ट से लीव द रेस्ट। हमें जो भी रीडिंग्स का टाइमलेस होती है एंड जिंजरलेस होती है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आपके नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले फिर हैविंग द जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 of wands, page of wands, son of pentacles means knight of pentacles, 7 of wands, ace of cups, 4 of cups, 10 of swords, Wheel of Fortune। तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, साइरस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 11, 11, 8, 111, 3, 10, 10, 10, 4, दो हमारे पास एसेस हैं एंड वी हैव 7 ऑल्सो। तो कार्ड्स की बात करते हैं एंड बैक ऑफ द डेक में वी आर हैविंग हियर द हायरोफेंट। ओके, सो हम बात करें कार्ड्स की तो विद जस्टिस आई कैन सी कहीं ना कहीं आने वाले जो 2 या 3 दिन 48 टू 70 आवर्स ऑफ योर लाइफ टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रिजल्ट करेगी। सो कहीं ना कहीं बैलेंस और स्टेबल रहने वाली है। आई सी यू गेनिंग बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी रहेगी, थोड़ा सा लाइक पॉइज्ड, प्रैक्टिकल, थोड़ा सा पेशेंट फील करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव फील करते हुए जितना नज़र आ रहे हैं। आई सी यू गेटिंग बैक इनटू लाइक द फेमिनाइन एनर्जी। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो उस फेमिनाइन एनर्जी पे आप टैप इन करते हुए दिख रहे हैं। शायद कुछ पर्टिकुलर पर्सनल इश्यूज़ की वजह से आप क्या हुआ, थोड़ा सा आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड हो गई थी। बट आई सी हियर द एनर्जी इज गेटिंग बैलेंस। वी हैव द यिन एंड यान हियर। सो वो एनर्जी सी बैलेंस हो रही है और आपकी फेमिनाइन एनर्जी से सॉफ्ट, इनोसेंट सी, प्योर सी आपकी जो एनर्जी है वो भी मुझे यहाँ बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है। आई सी दैट कुछ इमोशनल इश्यूज़ आपके लाइफ में हैं, बट उन इमोशनल इश्यूज़ को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहना, अगर उसके बेसिस पे कुछ एक्शन लेना, कुछ कंक्लूजन पे आ जाना या फिर इल्यूशन में जीना, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। तो आपको जो भी आपका इमोशनल इशू है उसको आप ज़रूर, आई नो यू आर फीलिंग पेन या फिर अपसेट, बट फिर भी उसको साइड में लेके डोंट उसको अपने करियर में, अपने लाइफ के एक्शंस और सारे कर्मों के बीच, दायित्व कर्तव्यों के बीच उनको ना लाए। ओके, डोंट ब्रिंग इमोशनल अपसेट और नेगेटिव एनर्जी और सैड एनर्जी इनटू योर करियर, योर लाइफ, योर ग्रोथ, योर डेवलपमेंट। ओके, उनमें ना लाए। जो भी परिस्थितियाँ हो, अगर आप चाहते हैं कि परिस्थितियाँ बदले इमोशनली भी, सो यू नीड टू ग्रो, इवॉल्व विथ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, डू सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद की फोकस, डेवलपमेंट और ग्रोथ फोकस कीजिए। ओके, ना कि उस नेगेटिव या इमोशनल अपसेट पर।
ओके, बिकॉज आपका फोकस जिस चीज़ पे रहेगा वही ग्रो करेगा. सो अगर आप फोकस करें ऑन द इमोशनल टर्मोइल तो इमोशनल टर्मोइल ही आप इंक्रीज होगा. अगर आप फोकस करें ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आपका सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा जो आपके लाइफ में सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ को यहाँ पे इन्वाइट करेगा. ऑल्सो आई सी हियर ट्रैवल कमिंग. ऑल्सो यहाँ पे कहीं ना कहीं सक्सेस के पहले बिग मनी, बिग सक्सेस, बिग अपॉर्चुनिटी, बिग रिकग्निशन, रेपुटेशन, रेस्पेक्ट, एनीथिंग बिग, उसके आने से पहले आपका यहाँ पे एक टेस्ट भी लिया जाएगा जहाँ आप थोड़ा सा गिव अप करने की सिचुएशन में रहेंगे. सो थोड़ा सा आपको यू नीड टू होल्ड ऑन टाइटली ऑन द ग्राउंड. आपको अपने पैरों ज़मीन को यू नीड टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग देयर. ओके, इम्बैलेंस या फिर आउट ऑफ बैलेंस या फिर ज़्यादा लाइक इमोशनल सेंसिटिव नहीं होना आपको. यू नीड टू बी कीप ऑन वर्किंग एंड मूविंग एंड ग्रोइंग. ओके, बिकॉज सक्सेस आने ही वाला. उससे पहले आपका थोड़ा सा हल्का टेस्ट लिया जाएगा, समय आपका ये टेस्ट लेगा. सो यू रिक्वायर टू हैव पेशेंस एंड स्टेइंग स्ट्रॉन्ग. ओके, डोंट गेट इमोशनल, ओवर सेंसिटिव एंड लाइक टू मच अपसेट. सिर्फ फोकस नहीं कि मैं नेगेटिव पे, फिर सिर्फ ये नहीं कि इमोशनल अपसेट पे फोकस होने से इमोशनल अपसेट ही बढ़ेंगे. बट फिर भी उससे भी लाइक अगर आपका मूड भी अपसेटिंग है, मोनोटोनस है, लाइक आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, सही फील नहीं कर, फिर भी नेगेटिविटी ही यहाँ पे इन्वाइट होगी. सो ट्राई टू बी हैप्पी एंड अपने माइंड को, अपनी माइंड बॉडी सोल को, अपनी एनर्जीज को, सब कुछ को पॉजिटिव रखना है. आई नो यू हैव पेन बट डोंट उसको मिक्सअप ना कीजिए अपने लाइफ के साथ, बिकॉज अदरवाइज जो ब्लेसिंग्स आने वाली वो ब्लॉक हो सकती है आपके लाइफ में. आई सी ऑल्सो योर लाइफ चेंजिंग. जो भी सिचुएशंस नेगेटिव थे वहाँ से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं, मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. आपके लाइफ यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लक आपका साथ देगा, समय आपका साथ देगा, लकी बनने वाले. बिकॉज दिस थ्री कार्ड्स यू रिसीव द एस ऑफ वैंड्स, वी हैव द थ्री ऑफ वैंड्स एंड वी ऑल्सो द व्हील ऑफ फॉर्चून. समय के परिवर्तन का इशारा करते हैं और सिर्फ परिवर्तन नहीं बल्कि इस समय जो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक और लकी साबित होगा. उसके साथ आपको क्या सही रखते हैं, अपनी एनर्जी और माइंडसेट को. ओके, तो जहाँ भी स्टक एनर्जी थी या फिर चल नहीं रहा था या फिर काम नहीं बन रहा था, वहाँ सारी जगह पे काम बनना शुरू होगा. स्टक एनर्जी से आगे बढ़ के उन सारी एरियाज़ पे, एक्सपेक्ट्स पे मूवमेंट आएंगे, ग्रोथ आएंगी, स्टडी इनकम मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है. अगर ऐसा था कि लास्ट कुछ दिन बहुत ज़्यादा आपको स्टैंड लेना पड़ रहा था, फाइट करना पड़ रहा था, यू नीड टू बी लाइक कि बाउंड्रीज रखने पड़ रहे थे, तो वो सारे मुझे यहाँ पे सॉल्व और हील होते हुए दिख रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी, वो मूवमेंट, वो क्लैरिटी, वो अच्छी फ्रेश न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी आएगी जहाँ पे आपको उतना लाइक हर चीज़ को लेकर फाइट, डिफेंड, स्टैंड लेना नहीं पड़ेगा. यू विल बी एबल टू मूव स्लोली एंड पॉजिटिवली विथ योर लाइफ. लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुद को नेगेटिव लोगों से अलर्ट रखिए. किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं, बात कर रहे, मिल रहे, नो, यू नीड टू बी कीप अवेयर दैट कुछ लोग आपसे जेलस है, कुछ लोग आपके प्रति नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव इंटेंशंस रखते हैं. सो आपको माइंडफुली काम करना है, बात करना है, जाना है, कब निकल रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, अपने खाने पीने के टाइम को लेकर, सोने के टाइम को लेकर, काम करने के टाइम को लेकर, हर चीज़ को लेकर तो सब माइंडफुल और केयरफुल रह के काम कीजिए. बिकॉज जितना परफेक्शन और बैलेंस में काम करेगा उतना आपका जो अबांडेंस है वो बढ़ेगा. ओके, कुछ लोग स्नीकी एनर्जी के साथ आपके आसपास है, तो जस्ट स्टे अलर्ट एंड अलूफ. ऑल्सो जो भी अगर नेगेटिविटीज़ थी, अगर कुछ लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर कुछ डोना टोट का ये स्पेल किया था या फिर आपके लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे थे टू क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड प्रॉब्लम्स, उन सिचुएशंस पे मुझे एंडिंग आते हुए दिख रही है. जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे वो भी यहाँ पे सॉल्व होंगे, रिकवर होंगे. हेल्थ इश्यूज़ से बाहर आने के लिए यू नीड टू हैव गुड स्लीप एंड रेस्ट. यू नीड टू हैव गुड स्लीप एंड रेस्ट. अनएवर्जनेट 48 to 72 आवर्स होंगे. अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि फॉलो योर पैशन. लोग क्या कह रहे हैं आसपास सोसाइटी, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दैट. यू नीड टू फोकस ऑन योर पैशन. आपकी जो डिज़ायर्स है, नीड्स है, विशेज़ है, आप जो चाहते हैं आपके लाइफ में कि ये आपको मिले, आपको ये मिले और आप ये अचीव करें, अकम्प्लिश करें, तो उसके लिए क्या एक्शंस की ज़रूरत है, क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या जानने की, समझने की, लर्न करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस कीजिए. गुड न्यूज़ आई कैन सी कमिंग इन. न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रहा है जहाँ बहुत सारे स्ट्रगल्स और नेगेटिविटीज़ और स्नीकी एनर्जी और डिफेंडिंग और
फाइटिंग, टेकिंग स्टैंड, बाउंड्री एंड मिस्टेक्स थे, तो कुछ गलतियाँ थी, कुछ इमोशनल बर्डन था, बैगेज था, वो सभी यहाँ पे एंड हो रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आने वाले 2-3 दिनों में 40 to 70 आवर्स में आपके लाइफ में होना है, जहाँ पे सक्सेस है, अबांडेंस है, और जितना आप सही मूड और एनर्जी पे रहेंगे उतनी आपकी अबांडेंस और सक्सेस बढ़ेगी। ऑल्सो यू नीड टू फोकस योर डिज़ायर्स, ड्रीम्स, चेज योर ड्रीम्स एंड डोंट चेज, रादर अट्रैक्ट। द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट, देखो लोग बोलते हैं कि चेस कीजिए, ओके, बट इट्स नॉट अबाउट चेजिंग, इट्स एक्चुअली अबाउट अट्रैक्टिंग। सो अट्रैक्ट योर ड्रीम्स, योर गोल्स एंड टारगेट्स एंड वर्क टूवर्ड्स योर पैशन, वर्क टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, ओके। मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में स्टक एनर्जी से, बैलेंस्ड फील करेंगे आप, पॉजिटिव फील करेंगे आप, आपके अंदर धीरे धीरे ही सही लेकिन वो स्ट्रेंथ, वो पेशेंस, वो एनर्जी आएगी जिससे कि आप लाइफ में और अच्छे से काम कर पाए, ओके। एंड डोंट गिव अप, ओके, डोंट गिव अप एंड डोंट बी लाइक कि जब भी कुछ काम कर रहे हैं, स्पेशली कुछ ऐसा काम जो आपके लाइफ में सच में कुछ अच्छा हो सकता है, तो उस टाइम आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, मूड ऑफ नहीं रखना आपको। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।